ओम शांति। आज एक विशेष बात पर पहले चर्चा करेंगे और इस एक विशेष धारणा के द्वारा हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को, इस ईश्वरीय जीवन को कैसे आगे बढ़ाएंगे वो बात स्पष्ट होगी। धारणा है हर एक के जीवन में, बहुतों के जीवन में शिकायतें बहुत होती हैं। ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, इसने ऐसे किया, ये मुझे पुरुषार्थ नहीं करने देते, ये न होता तो ठीक हो जाता। सबके पास होती हैं या नहीं? माताओं के पास होती हैं। बच्चे बड़ा तंग करते हैं, ये अच्छे होते तो हम बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर लेते। पति ऐसा है, अच्छा मिलता तो हम बहुत अच्छे योगी बन जाते। माताओं की बहुत समस्या आजकल दुनिया में, एक समस्या बहुत बढ़ती जा रही है, शराब पीने की। टेंशन बहुत, चिंताएं, कुछ और भी चीजें, किसी को नींद नहीं आती, किसी का और कुछ समस्या, तो लोग शराब पीते हैं और वो बढ़ता जाता है। उससे घरों में अशांति बहुत हो रही है। तो श्रेष्ठ पुरुषार्थी, तीव्र पुरुषार्थी वो है क्या? जो किसी की शिकायत न करे, अपने को चेंज करे, हर परिस्थिति में अपनी उन्नति का मार्ग निकालने वाले, कहीं रुकते नहीं। न वो ये कहेंगे हम बहुत बिजी हैं, हमारी दिनचर्या ऐसी है, हम रात को 2 बजे काम से आते हैं, हमारा ये मिस होता है, हमारे घर वाले मुरली नहीं सुनने देते, शिकायत होगी ही नहीं। जैसे किसी ने बहुत अच्छी बात कही, वो हमारे यहाँ रेडियो मधुबन वाले सुना रहे थे। हम भी सुन लेते हैं जब कार में चलते हैं ना, तो रेडियो मधुबनी सुनते हैं, उधर महसाना से चालू हो जाता है। तो ताला चाहे कितना भी बड़ा हो, है ना, चाबी तो उसकी होती ही है, छोटी तो है ही, पर चाबी भले बड़ी भी हो चाबी, पर चाबी तो होती ही है। ताला लग गया, अब खत्म हुआ खेल, ऐसा तो नहीं ना, चाबी है। हाँ, नंबर वाले भी हैं। तो ताला खुलने के साधन जैसे हैं, वैसे ही समस्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, चाबी क्या? समाधान उसका है ही। हमें जानना चाहिए, हमें ये नहीं मानना चाहिए कि समस्या का समाधान है नहीं। किसी कुछ भी समस्या अनेक बढ़ती जाती हैं। बाबा के ज्ञान वालों को कन्या ज्ञान में चलती हैं, माँ बाप चलने नहीं देते, समस्याएं बढ़ती हैं, मुरली में भी नहीं जाने देते। आज ही एक का फोन था, उसकी टीचर बता रही थी उसके साथ ऐसा ऐसा कर रहे, एक कन्या को मार ही डाला अभी 5-7 दिन पहले। टीचर थी वो लौकिक, मार दिया माँ बाप ने मार दिया, रात को कुछ ऐसा खिला दिया और सवेरे जल्दी उसका संस्कार भी कर दिया। कोई है नहीं जो शिकायत करे, कुछ इन्वेस्टिगेशन कराए, हो गया खत्म। क्यों जाती हो? देखो, पाप का घड़ा क्यों भर गया? माँ अपने बच्चों को मारे, बाप तो मार देते थे, पर माँ मारे, क्या है ये? कलयुग के एंड की पहचान। बहुत जगह केस हो रहे, माताओं के, कुमाता हो गई हैं, वो लड़कों को मार देती हैं। तो समस्याएं हैं तो उसका समाधान भी है।
हम समाधान ढूंढेंगे, शिकायतें नहीं। कितनी बड़ी समस्या हो, कोई व्यक्ति बिल्कुल ऐसा दिखाई देता हो, जब तक ये है तब तक हम पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे। ये मरे तो लाइन क्लियर हो। जिसके लिए लोग सोचते हैं ना ये मरे, उसकी आयु लंबी हो जाती है, वो साथ ही रहेंगे, हिसाब पूरा लेके ही जाएंगे। तो मार्ग अपना निकालना है। शिकायतें सोच लें, सभी अपने अपने को देखें, मेरे पास क्या शिकायत है। हर व्यक्ति शिकायत रखता है, हर व्यक्ति। कोई एक मेरे पास आई माता, लड़का बहुत अच्छी नौकरी पर है, बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, बहुत ज्यादा, आनंद ही आनंद है। लेकिन माता जी क्या बंधन फील करती है, मुझे इस लड़के के लिए घर में रहना पड़ता है, मैं सेवा नहीं कर सकती। आनंद, कोई कमाई की चिंता नहीं, कोई झंझट नहीं, लड़का वेरी स्वीट, बहुत अच्छा, सेवाओं में जैसे समर्पित, सारा धन लगा दो माता जी, जितना चाहे लगा दो, कोई चिंता नहीं। और माता जी इस बात से थोड़ी परेशान कि मुझे उसका खाना बनाना पड़ता है। देखा भाई, वो मैंने पूछा कितने बजे घर आता है, रात को 10:30। तो भाई माँ को सब तैयारी रखनी पड़ेगी ना। माँ कहे नहीं, आके तुम अपना खाना बना लेना, तो ये तो उचित भी नहीं है किसी भी तरह से। तो देखिए, हर मनुष्य कुछ ना कुछ शिकायत लेकर बैठा है। हमें शिकायत लेकर बैठना नहीं है। सब अपने को चेक कर लें, मेरे पास पुरुषार्थ करने के लिए क्या सेल्फ कंप्लेंट है अपने पास। किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कोई रोक रहा है, किसी को कोई रोक रहा है, लेकिन सत्य क्या है, कोई किसी को रोक नहीं सकता। पुरुषार्थ, संकल्प शक्ति, योग की शक्ति इतनी जबरदस्त है, लोग भी अब मानने लगे दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति संसार में संकल्प शक्ति ही है। मैं तो बाहर वालों का सुनता रहता हूं, कभी कभी सब स्वीकार कर रहे हैं, चाहे मेडिकल साइंस हो, मनोविज्ञान हो, बड़े बड़े वैज्ञानिक हो, संकल्प से हर समस्या का समाधान किया जाता है। हम अपने संकल्पों को बिल्कुल ठीक करें। ठीक है, सभी ध्यान देंगे, शिकायत नहीं। बहुत सेवा है, इनके साथ सेवा है, ऐसी सेवा है, ऐसी होती तो बहुत अच्छा होता। हर व्यक्ति ये सोच रहा है, ये नहीं, ये जगह बहुत अच्छी है, फिर वहां जाते हैं, ये नहीं, तीसरी जगह बहुत अच्छी है, फिर वहां जाते हैं, ये भी नहीं, चौथी जगह बहुत अच्छी है। सोचना क्या चाहिए मनुष्य को, हम क्रिएटर हैं, हम क्रिएटर हैं। हम किसी भी जगह को, किसी भी सेवा को, किसी भी कार्य को सुंदर बना सकते हैं, अपने अनुकूल बना सकते हैं, समय को भी अपने अनुकूल बना सकते हैं। साथ ही हमारे पास कितने भी हों, हम उसी को अपनी उन्नति का साधन बना सकते हैं। कोई बिल्कुल लड़ने वाला हमारे साथ हो, कमेंट्स करने वाला हो, ईर्ष्या करने वाला हो, हमें आगे न बढ़ने देना चाहता हो, तो भी हम आगे बढ़ सकते हैं। याद रखना है कि हमें स्वयं को योग्य बनाना है, और ये रहस्य जान लेना है, जो जितना योग्य बनेंगे बाबा क्या करेगा, उनकी योग्यताओं को यूज करेगा सेवाओं में। उसे सब पता है, योग्यता वही दे रहा है, गाइड कर रहा है, योग्य बनने का बल भी वहीं से मिलता है। जो उसको फॉलो करते हैं उसको पता है उनका। और असली सेवा तो चेहरे, दूसरा चलन, हमारा चरित्र, हमारा जीवन, हमारी स्थिति, हमारे योग के वाइब्रेशंस, हमारी पवित्र धारणा, हमारी श्रेष्ठ वृत्ति, इनके द्वारा सेवा असली होती है।
अगर हम सेवाओं की सूक्ष्मता पे ध्यान दें, हम अपने सब सेंटर्स को देखें जहां बहुत सुंदर सेवा है, आप इस रहस्य पे जरा ध्यान देना, जहां बहुत सुंदर सेवा है वहां सेवा करने वाले निमित्त बाह्य रूप से कोई और दिखाई देते हैं, पर सेवा का विकास कुछ और आत्माओं के कारण होता है जो प्रत्यक्ष नहीं होते, जो प्रकाश में नहीं है, जो स्टेज पे भी नहीं होंगे, पर उनके वाइब्रेशंस के द्वारा, मेनली उनकी पावर ऑफ प्योरिटी के द्वारा सेवाओं में वृद्धि होती है, आत्माओं को आकर्षण होता है करने वाला। और जैसे देवकुल की आत्माएं किसी के आकर्षण में सेंटर में आई, कोर्स किसी ने भी दिया, वो ज्ञान में चल गई। दिखेगा कोर्स इसने दिया, ज्ञान इसने दिया, इसलिए ये आगे बढ़े, लेकिन असली कारण था जिनके आकर्षण से खींचकर वो वहां तक आए। तो हमें ये नहीं भूलना है कि सेवा का स्वरूप भी अति सूक्ष्म है, स्थूल नहीं, और विशेष रूप से योग्यताओं के द्वारा, यानी हमारी स्थिति के द्वारा हमारी सेवाएं होती हैं। सबको याद होगा, शायद पीछे भी हमने चर्चा की थी, 3 तरह से रिजल्ट आउट होगी, यहाँ की थी चर्चा, नहीं की, याद है ना? पिछले संडे की मुरली, फाइनल रिजल्ट 3 बातों के आधार से आउट होगी। पहली, कितनों को योग्य बनाया, बहुत सुंदर बात थी। केवल संदेश दिया, ज्ञान दे दिया, वो नहीं। बाबा ने कहा 30 सेंटर हैं और 15 हिल रहे हैं, वो नहीं। किसी के 30 ही हिल रहे हों और चलाने वाले भी हिल रहे हों, उससे नंबर नहीं मिलेंगे। योग्य कितनों को बनाया, और योग्य कौन है? एक ही बात में उत्तर दे, नहीं, जो योगी है वही योग्य है। उत्तर है ये, मुरली में ही है ये उत्तर। दूसरा था, बहुत सुंदर धारणाएं हैं तीनों, कितनों को सुख दिया। विचार करेंगे सभी, कितनों को सुख दिया, हमारी प्रसिद्ध धारणा है ना, ये सारे संसार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये संसार में, परिवारों में, फ्रेंडशिप में, बिजनेस के फील्ड में, ऑफिसेज में लोग एक दूसरों को सुख कम देते हैं, कुछ ना कुछ अपना गुस्सा, ईर्ष्या, द्वेष, अपना ईगो, बदले की भावना बुरे शब्दों में निकालते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं। हमारा है कितनों को सुख दिया। जो यहां सुख देंगे, भक्ति में क्या होगा नायब? नहीं, भक्ति में यही होगा। उनके मंदिरों में लोग जाएंगे, सुख पाएंगे, दर्शन करके ही सुख पाएंगे, उनकी भक्ति करके, उनका नाम स्मरण करके ही सुखी हो जाएंगे। तीसरी धारणा, स्वयं पूरा ब्राह्मण जीवन कितना शक्तिशाली बनकर रहे, चाहे माया के सामने, चाहे परिस्थितियों के सामने, कितने शक्तिशाली बनकर रहे। ये 3 धारणाएं हैं। देखिए, बाबा सब सीक्रेट्स, सब रहस्य स्पष्ट कर देता है मुरलियों में, किसी से कुछ छुपा न रहे, कोई सोचता न रह जाए। उसी में बहुत स्पष्ट था। कॉन्फ्रेंस हुई है, संकल्प चल रहे हैं सबके, चलते हैं ना संकल्प, हमें तो कोई पूछता नहीं, हमें कोई जानता नहीं, हम योग्य हैं इन्हें पता नहीं। इतनी कॉन्फ्रेंस मधुबन में हो रही, पता नहीं हमें कभी चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा भाषण करने का। टीचर्स और स्टूडेंट दोनों का स्पष्ट वर्णन किया उसमें बाबा ने। स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, सेंटर में जाते हैं, हमने इतनी सेवा की, ये बहन जी तो पानी भी नहीं पूछती, हमारा नाम भी नहीं बताती क्लास में कि इसने इतनी सेवा की है, मकान बना के दिया, पूरा क्लियर था। और टीचर्स क्या सोचती हैं, वो भी क्लियर था। और उससे ये क्लियर था कि महत्व इन चीजों का नहीं है,
महत्व तीन चीजों का है। कौन कितने शक्तिशाली बनकर रहे। अगर हार खाते रहे, अगर एक एक संकल्प के कारण परेशान होते रहे, मैंने पीछे उदाहरण दिया था शेर के बच्चे का, याद है? फिर सुन लें सभी। एक शेर जंगल में रहता है, उसका बच्चा खेलते खेलते थोड़ा दूर चला जाता है। दो कुत्ते देखते हैं, कुत्ते भौंकने लगते हैं, शेर का बच्चा वापस भागता है, कुत्ते पीछा कर रहे हैं। कुत्तों को तो आनंद आता है ना, कोई भाग रहा हो, उसका पीछा कर रहे हैं। पहुंच गए शेर के पास, शेर ने देखा मेरे बच्चे के पीछे दो कुत्ते। क्या करेगा शेर? एक मारेगा आके। तुम मेरा बच्चा कुत्तों से भयभीत। बाबा को कैसा लगता होगा जब उसके बच्चे मच्छरों से भयभीत। मच्छर तो सबको ही डरा देते हैं रात को, लेकिन मच्छर माना छोटे छोटे संकल्प, छोटे छोटे संकल्प। किसी ने जरा सा कुछ कहा, गए। न खुशी, न स्थिति, न शांति, न योग। कहने वाला आनंदित है, कह के मौज मना रहा है, उसे भूल भी गया कि मैंने कुछ कहा था। और सुनने वाले कहता आइसक्रीम खा रहा है वो, और सुनने वाले गरम हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। हम सोचें, हम सर्वशक्तिवान के बच्चे क्या एक छोटे से संकल्प से परेशान हो जाएं तो कितने शक्तिशाली बनकर रहे। हमें ऐसा शक्तिशाली बनना है। कौन शक्तिशाली संगम युग पर? कई लोग कहते हैं यह व्यक्ति बड़ा शक्तिशाली है, गुस्सा करता है, थोड़ा रोब से रहता है, बड़ा पावरफुल है भाई, इसके आगे जाते ही डर लगता है, बड़ा पावरफुल है। पर पावरफुल कौन है? पावरफुल कौन? भाई बताएंगे। हाँ नहीं, वो तरीका है पावरफुल बनने का। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। पावरफुल किसे कहेंगे? जो सहनशील है वो पावरफुल है, और जो निर्संकल्प है वो पावरफुल है, और सबसे पावरफुल वो जो अचल अडोल है, जो साक्षी है। सबसे अधिक पावरफुल वो है या नहीं? पावर ये कोई बाहरी चीज नहीं है। स्पिरिचुअल पावर जो किसी भी परिस्थिति में घबराए नहीं, निर्भय हो। निर्भयता भी बहुत बड़ी चीज है हमारे लिए। कोई किस चीज से डरता है, कोई किसी चीज से डरता है, और सबसे ज्यादा लोग किससे डरते हैं? मौत से तो डरते ही है। अब हम यहाँ प्रैक्टिकल की चर्चा करें। सबसे ज्यादा मनुष्य किससे डरता है? ब्राह्मण डरते हैं बहुत। ब्राह्मण मौत से नहीं डरते, माया से। और बताओ? बीमारी से नहीं, उससे भी नहीं। हाँ, निंदा से, अपमान से डरते हैं या नहीं? कोई अपमान करे, यहाँ हम नहीं रहेंगे भाई। कोई निंदा करे, ये जगह ठीक नहीं, यहाँ तो लोग बोलते ही रहते हैं। कितना भी अच्छा करो, बोलते ही रहते हैं सारा दिन। निंदा, अपमान, अपमान का भय। हाँ, वो अलग है कि क्या करना है, पर उससे भयभीत नहीं। भयभीत नहीं। भयभीत कौन होंगे? अपमान का ज्यादा डर किसको है? नहीं, बाबा का उत्तर सीधा इसी से जुड़ा हुआ। जिसमें अभिमान ज्यादा है, जिसमें अभिमान ज्यादा है, उसे अपमान की भी ज्यादा फीलिंग होती है। उदाहरण ले लें आप। एक बड़ा व्यक्ति है, दूसरा छोटा है। छोटा व्यक्ति कुर्सी पर बैठा है, बड़ा बाहर से आता है। ये छोटा बड़े को देखकर खड़ा नहीं होता, उसे कुर्सी नहीं देता है। क्या होगा? उसे फील होगा। और अगर अभिमान नहीं है तो फील नहीं होगा। वो उसे आराम से कह भी सकता है मुझे बैठना है जरा, लेकिन जिसको अभिमान ज्यादा है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। मुझे बैठने को नहीं कहा। भारत में तो ये कल्चर बहुत ज्यादा थी ना, बड़ों के आगे
छोटे बैठते नहीं थे। हमें तो याद है बेड भी होती थी ना, उसका सिराना पैर की तरफ दो हिस्से होते हैं ना, सिर जिधर होता है और पैर। तो बड़ों को सिराने की तरफ बैठना है, छोटों को पैर की तरफ। बड़े आ गए तो छोटों को उठना ही था। बहनें तो बिल्कुल नहीं बैठती थी। अब तो कल्चर बदली, 30-40 सालों में, 50 साल में तो संसार बदल गया है। तो हम सभी इस भय से भी मुक्त हो जाएं। और दूसरा मुक्त होने का तरीका है इसकी कामना नहीं। बहुत ऊंची हमारी स्थिति है निष्काम, जिसको अपनी स्पिरिचुअल लेवल को बहुत ऊंचा उठाना हो। समझते हैं ना सब? अपना रूहानी लेवल, स्तर, रूहानी स्थिति बहुत ऊंची उठानी हो, उसे निष्काम होना होगा। लेकिन जो निष्काम है ये जान लेना है, उसे पद नहीं मिलेगा, उसे कोई इंचार्ज नहीं बनाएगा। अगर कोई इसका त्याग करके निष्काम भाव से सेवा करके योगी बने तो उसे इन पदों की जरूरत नहीं होगी। उसका पद कहां हो जाएगा? और एक चीज और, सबके दिलों में। सबसे बड़ा स्थान ये दो है ना, सबसे बड़े स्थान, भगवान का दिल तख्त और मनुष्य आत्माओं का दिल तख्त। कोई किसी सीट पर, किसी गद्दी पर न बैठा हो, लेकिन सबके दिलों में किसी ने अपना स्थान बना लिया हो, तो राजा कौन बनेगा? दिल वाला। दिल वाला ही राजा बनेगा। ये बाबा की मुरली है। आप 69 की अव्यक्त मुरली पढ़ सकते हैं, कुछ लास्ट की नवंबर दिसंबर की मुरलियां पढ़ना, उनमें ये बातें हैं। मुझे याद है कभी इलेक्शन हो रहे थे इंडिया में, तब भी बाबा ने ये कहा था, वो भी तभी की है 70-75 के भी आसपास की, कि जैसे देखो कोई व्यक्ति चुनता कब है? जब उसको वोट ज्यादा मिले। यहां भी राजाओं का चुनाव हो रहा है, और राजा वो बनेंगे जो ज्यादा आत्माओं के दिलों पर राज करेंगे। दिल से चुन रहे हो वो उन्हें, हमारे राजा ये हैं, बाहरी रूप से नहीं कि जबरदस्ती माना जा रहा हो, भाई इसे मानना ही पड़ेगा। दो स्वरूप हो जाते हैं ना, एक मनवाना और एक मानना। जिसको सच्चे दिल से मानेंगे, जो सबके दिलों पर राज करेंगे, बाबा का दिल भी उनके लिए ही होगा। सच तो यही है कि बाबा के दिल पर भी वही बैठेंगे जो सबके दिलों में बैठे होंगे, जिनको दिल से सब चाहेंगे, और इसके लिए निष्काम भाव, सुख देने की भावना, क्षमा भाव और साक्षी भाव, ये बहुत जरूरी है। इन चीजों पर सभी तीव्र पुरुषार्थ करने वाले बहुत ध्यान दें। ऐसा समय आ रहा है जब साक्षी भाव धारण करना ही होगा। अब अमेरिका को देखो आप, क्या हो रहा है अमेरिका में? नाम क्या दिया तूफान को? सैंडी। वाह, कितना अच्छा नाम, किसने दिया होगा? जमीला बहन। सैंडी। हमारे यहाँ भी जिनके संदीप नाम होते हैं ना, लोग उन्हें सैंडी कहते हैं। कितना जबरदस्त तूफान चल रहा। अमेरिका जैसे देश में लाइट न हो, उनका जीना मुश्किल। हमारे भारत में इतना मुश्किल नहीं रहता। 2-4 दिन लोग फील करेंगे, मान लो बिजली फाइनली चली जाए सदा के लिए, तो 2-4 दिन में सब अपना साधन जुटा लेंगे। खाना ऐसे बनाना, पंखे ऐसे चलाने हैं, सब कर लेंगे ना। अभी फ्रिज नहीं है तो ऐसे काम करना है, सब साधन बना लेंगे। जब बिजली नहीं थी, अब से 50 साल पहले हर घर में होती थी क्या? 30 साल पहले भी गाँव में कहाँ थी बिजली? सब आराम से जीते थे, मक्खी मच्छरों में ही जीते थे, साधन निकाल लेते थे।